सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। विवाह के पश्चात की यात्रा। विवाह के पश्चात पति पत्नी का कर्तव्य बन जाता है कि एक दूसरे पर अपना विश्वास कायम रखे। भावार्थ है कि दोनों जति सती की मर्यादा का निर्वाह करें। पति को अटल विश्वास हो कि मेरी पत्नी अन्य पुरुष को कभी समर्पित नहीं हो सकती, चाहे वह कितना ही सुंदर तथा धनी हो। इस प्रकार पत्नी को अटल विश्वास हो कि मेरा पति अन्य औरत से प्रभावित होकर मिलन नहीं कर सकता, चाहे स्वर्ग से कोई अप्सरा भी आ जाए। एक कथा, एक फौजी जवान था। उसकी पत्नी सती यानी पतिव्रता थी। यह बात उसने अपने साथियों को फौज में बता दी। यह बात राजा के मंत्री शेर खान, जो कि मुसलमान था, उसके पास पहुंची तो उसने राजा को बताई और इस झूठ सच की जांच करने की प्रार्थना की। राजा ने सभा लगाई तथा उस फौजी चाप सिंह चौहान को बुलाया। सभा में राजा ने पूछा कि आप कह रहे हो कि आपकी पत्नी पतिव्रता है, वह अन्य पुरुष से किसी लालच में मिलन नहीं कर सकती। फौजी चाप सिंह ने कहा कि यह 100% सत्य है। राजा ने कहा कि यदि झूठ पाई तो? फौजी ने कहा कि जो सजा आप दे मंजूर होगी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 36। शेर खान मंत्री ने कहा कि राजा जी, यह परीक्षा मैं स्वयं करूंगा। राजा ने कहा कि ठीक है। चाप सिंह ने कहा कि मेरे विवाह के समय मिली सुहाग की निशानी, एक पटका यानी कपड़े का परना तथा कटारी यानी बड़ा चाकू मेरी पत्नी नहीं दे सकती। यदि शेर खान यह ले आया तो मैं हार मान लूंगा तथा मेरी पत्नी के शरीर का कोई चिन्ह बता देना, मैं मान लूंगा कि मेरी पत्नी धर्म से गिर गई है। शेर खान ने चाप सिंह के नगर में जाकर एक मुखबिर स्त्री से कहा कि एक चाप सिंह फौजी की पत्नी रहती है, उसके साथ मेरा मिलन करा दे, तेरे को बहुत धन दूंगा। उस स्त्री ने कहा कि यह किसी कीमत पर संभव नहीं है। फिर शेर खान ने कहा कि किसी तरह उसके घर से विवाह में मिलने वाली सुहाग की निशानी, पटका तथा कटारी ला दे, चाहे चुरा कर ला दे, तथा चाप सिंह की पत्नी सोमवती के गुप्तांग के पास या जांग सांथल पर कोई निशान हो तो वह पता कर दे। वह स्त्री मेहमान बनकर चाप सिंह की नकली बुआ बनकर सोमवती के घर गई। सोमवती के विवाह के समय तथा पश्चात चाप सिंह की बुआ आई नहीं थी। बीमार होने के कारण विवाह में भी नहीं आ सकी थी। कई दिन रुकी। सोमवती को स्नान करते देखा तो निकट जाकर उसके सुंदर शरीर की प्रशंसा के बहाने अंग अंग देखा। सोमवती के गुप्तांग के पास एक बड़ा तिल था। यह सब निशानी देखकर मुखबिर पटका तथा कटारी चुरा कर ले गई और शेर खान मंत्री ने राजा को बताया कि मैं उसके साथ मिलन करके आया हूँ, उसकी जांग में काला तिल है। यह सुहाग की वस्तु पतिव्रता किसी को नहीं देती, मेरे प्रेम में तथा धन के लालच में मेरे को दी है। राजा ने सभा लगाई, चाप सिंह को बुलाया, कहा कि यह पटका तथा कटारी किसकी है। चाप सिंह ने ध्यान से देखा तथा स्वीकारा कि मेरी है। शेर खान ने कहा कि और बताऊं? सुन, तेरी पत्नी की दाई जांग पर गुप्तांग के पास काला तिल है। चाप सिंह ने कहा कि यह सब सत्य है, परंतु मेरी पत्नी अपने धर्म से नहीं गिर सकती। राजा ने कहा कि तू अब भी वही रट लगा रहा है, तू झूठा है। तेरे को आज से 1 महीने बाद फांसी दे दी जाएगी। तेरी जो अंतिम इच्छा हो वह बता। चाप सिंह ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। राजा ने आज्ञा दे दी। चाप सिंह अपनी पत्नी के पास गया, उसको बेवफाई के कारण ऊंच नीच कहा और बताया कि मेरे को उस दिन तेरे कारण फांसी लगेगी। सोमवती ने बताया कि आपकी बुआ का नाम लेकर एक स्त्री आई थी, उसने मेरे अंग का चिन्ह देखा तथा पटका और कटारी चुरा कर ले गई। चाप सिंह ने बताया कि मंत्री शेर खान आया था, उसने यह सब षड्यंत्र रचा है। चाप सिंह वापस लौट गया। फांसी वाले दिन से 1 सप्ताह पहले सोमवती राजा की नगरी में एक नर्तकी यानी नाचने वाली बनकर गई और राजा को नृत्य दिखाने के लिए कहा। राजा ने आज्ञा दे दी। पूरे सभासद उपस्थित थे। मंत्री शेर खान भी उपस्थित था। नर्तकी के नृत्य से राजा अति प्रसन्न हुआ तथा नर्तिका से कहा कि मांगो, क्या मांगती हो? मैं अति प्रसन्न हूँ। नर्तकी ने कहा कि वचनबद्ध हो जाओ, तब मांगूंगी।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 37। राजा ने कहा कि राज्य के अतिरिक्त कुछ भी मांग, मैं वचनबद्ध हूँ। नर्तकी ने कहा कि आपकी सभा में मेरा चोर है, मेरे घर से चोरी करके लाया है। शेर खान मंत्री नाम है, उसको फांसी की सजा दी जाए। शेर खान ने राजा से पूछा कि बता शेर खान, कितनी सच्चाई है? शेर खान बोला कि हे परवरदिगार, मैंने तो इस औरत की आज से पहले कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। तब सोमवती ने कहा कि यदि आपने मेरी शक्ल भी नहीं देखी थी तो ये पटका और कटारी किसके घर से लाया? मैं उस चाप सिंह की पतिव्रता पत्नी हूँ जिसे तेरी झूठ के कारण फांसी दी जा रही है। चाप सिंह को बुलाया गया। राजा ने चाप सिंह को आधा राज्य सौंप दिया और क्षमा कर दिया तथा शेर खान मंत्री को फांसी की सजा दी गई। धन्य है ऐसी बेटियां जिन पर नाज है भारत को। गरीब दास जी को परमेश्वर कबीर जी ने बताया था कि तुरा न तीखा कूदना, पुरुष नहीं रणधीर, नहीं पद्मनी नगर में या मोटी तकसीर। भावार्थ, कबीर जी ने बताया है कि गरीब दास जिस नगर व देश में तुरा यानी घोड़ा तेज दौड़ने व ऊंचा कूदने वाला नहीं है और नागरिक रणधीर यानी शूरवीर नहीं है, और जिस देश व नगर में पद्मिनी यानी पतिव्रता स्त्री नहीं है, तो यह मोटी तकसीर यानी बहुत बड़ी गलती है, यानी कमी है। इस प्रकार का चरित्रवान स्त्री पुरुष दोनों का होना अनिवार्य है। विवाह के पश्चात ससुराल में कुछ लड़कियां सर्व श्रृंगार करती हैं, सज धज कर गलियों से गुजरती हैं, अजीबो गरीब हरकत करती हैं, असहज लगने वाले भड़कीले चमकीले वस्त्र पहनकर बाजार या खेतों में या पानी लेने नल या कुएं पर जाती हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है? स्पष्ट है कि अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी सुंदरता तथा वैभव का प्रदर्शन करना, जो एक अच्छी बहू बेटी के लक्षण नहीं है। यदि कहें कि पति को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करती है तो वे घर तक ही सीमित रहती तो अच्छा होता, परंतु ऐसे लक्षण मन में दोष के प्रतीक होते हैं। साधारण वस्त्र पहनने चाहिए, चाहे महंगे हों चाहे सस्ते। बहन बेटी बहू की नजर सामने 12 फुट तक रहनी चाहिए। चलते बैठते उठते समय ध्यान रखें कि कोई ऐसी गतिविधि न हो जाए जो किसी के लिए उत्प्रेरक हो। स्त्री का गलत अदा यानी गतिविधि से लफंडर लोगों का हौसला बढ़ता है, वे परेशान करते हैं। महिला का हंस हंस कर बातें करना उत्प्रेरक तथा असभ्य होता है, जो सामाजिक बुराई है। जैसे बहन बेटी बहू यानी युवती अपने परिजनों के साथ रहती है, ऐसा ही आचरण घर के बाहर होना चाहिए। उसकी प्रशंसा सभ्य समाज किया करता है। अन्य युवाओं को उसका उदाहरण बताते हैं। यदि पेट्रोल को चिंगारी नहीं मिलेगी तो वह विस्फोटक नहीं होता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 38। इसके विपरीत उपरोक्त गतिविधि करना समाज में आग लगाना है। यह बात युवतियों तथा युवाओं दोनों पर लागू होती है। जवानी बारूद की तरह होती है, यदि कोई चिंगारी लग जाए तो सर्वनाश हो जाता है। यदि चिंगारी नहीं लगे तो वर्षों सुरक्षित रहती है। प्रत्येक पुरुष चाहता है कि मेरी बेटी बहन बहू अच्छे चरित्र वाली हो। गांव नगर में कोई यह न कहे कि उनका खानदान ऐसा वैसा है। जब हम किसी युवती को देखते हैं और मन में दोष उत्पन्न हो तो तुरंत विचार करें कि यदि कोई हमारी बेटी बहन बहू के विषय में गलत विचार करे तथा दुष्कर्म के उद्देश्य से कुछ अटपटी गतिविधि यानी व्यंग करके अपने दुष्विचारों को प्रकट करे, गलत संकेत करे, आंखों को चटकाए मटकाए, टेढ़ी नजर से देखे, यानी ऐसी गलत हरकत करे तो कैसा लगेगा? उत्तर स्पष्ट है कि टांगे तोड़ देंगे। जो निर्बल हैं वो एकांत में बैठकर रोएंगे। उस समय विचार करें कि जैसा दर्द अपने होवे ऐसा जान बिराने, जो अपने सो और के एक है पीड़ पिछाने। कबीर जी कहते हैं, पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कह कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। समाधान, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि यौन उत्पीड़न के प्रेरक फिल्में जिनमें नकली बनावटी कहानियां तथा अदाएं दिखाई जाती हैं
जिनको देखकर जवान बच्चे उसी की नकल करके बेशर्म होने लगते हैं। जैसी गतिविधि फिल्म में दिखाई जाती है वैसी गतिविधि न घर में, न गली में, न सभ्य समाज में की जा सकती है, तो उनको देखने का उद्देश्य क्या रह जाता है? कुछ नहीं, केवल बहाना है मनोरंजन। वही मनोरंजन समाज नाश का मूल कारण है। मेरे यानी लेखक के अनुयायी बिल्कुल भी फिल्म नहीं देखते। अश्लील रागनी, फिल्मी गाने, सांग यानी स्वांग तथा अश्लील चर्चा जो निकम्मे युवा करते हैं, उनकी संगत में अच्छे युवा भी प्रेरित होकर बकवाद करने लग जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, काम कथा सुनो नहीं, कह कबीर विचार। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने समझाया है कि या तो परमात्मा की महिमा का गुणगान यानी कथा करो, या कहीं परमात्मा की चर्चा यानी कथा हो रही हो तो वह सुनो। काम यानी अश्लील चर्चा कभी न सुनना। कबीर जी ने यह विचार यानी मत बताया है।